शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो यूके ट्रिपल एस सी आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसका जो एक जनरल पेपर होता है, उस जनरल पेपर का सिलेबस क्या होता है। जनरल पेपर बोलने का मतलब है कि कोई उसमें स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होगा। जनरल पेपर मतलब जो सबके लिए हो, सबके लिए मतलब कि बीएससी वालों के लिए भी, बीए वालों के लिए भी, या फिर आपने अगर बीकॉम किया है, बीटेक किया है, जैसे कनिष्ठ सहायक का भी पेपर होगा, 746 पोस्ट का जो पेपर होगा, या उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर होगा, या डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पेपर होगा, या तमाम उत्तराखंड में जितने भी फॉर्म आते हैं यूके ट्रिपल एस सी जिसको कराता है, उसके लिए उन्होंने क्या है एक सिलेबस दिया है। अब एक जो स्पेसिफिक सिलेबस और जनरल सिलेबस में अंतर क्या है, देखो स्पेसिफिक सिलेबस का मतलब ये होता है कि आपने ये देखा होगा जैसे वन दरोगा में, तो वन दरोगा में क्या स्पेसिफिक है कि ट्वेल्थ में आपकी क्या होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए। इसी प्रकार पशुधन अधिकारी में क्या है, पशुधन अधिकारी में यह था कि ट्वेल्थ में आपकी होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए। तो उसके लिए अलग सिलेबस होता है। लेकिन जो जनरल पेपर होता है, उस जनरल पेपर के लिए उन्होंने अपने एक सिलेबस बना रखा है कि उसमें क्या है, हिंदी 20 नंबर की होगी, उत्तराखंड 40 नंबर की होगी, और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 40 नंबर का होगा, और टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखिए, जो इसमें अंकवार पाठ्यक्रम विभाजन है, इसमें पहले होगा 100 नंबर का पेपर होता है टोटल, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। और जो हिंदी पूछी जाती है वो पूछी जाती है 20 नंबर की, और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड पूछी जाती है 40 नंबर की। ये तो दोनों कितने हो गए, 60 नंबर के। ठीक है। अब देखो, इसमें अब जीएस पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज। इसमें क्या है, देखो, इसमें 40 नंबर की पूछी जाती है। इसमें आपका क्या आएगा, सबसे पहले सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग। ठीक है। थोड़ा सा एक या दो क्वेश्चन मैथ्स के वो होते हैं। अब देखिए, जो ये सामान्य बुद्धि परीक्षण या मानसिक योग्यता है, इसके कितने क्वेश्चन होंगे कम से कम, तो इसके होते हैं कम से कम 4 से लेकर 6 क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री है आपका, भूगोल है आपका, राजनीतिक विज्ञान है आपका, इकोनॉमिक्स है आपका, और राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स भी 2 या 3 नंबर का इसमें पूछा जाता है। और सब में क्या मिक्स क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के भी ज़्यादा आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, ज्योग्राफी के ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, और पॉलिटी के ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो इनका मतलब मिक्सअप होता है। तो 4 से 6 नंबर का तो ये हो गया, तो 6 और 3 9, यानी कि 10 नंबर का आप लगभग ये लगा लो। और 30 नंबर का आपका क्या आएगा, जीएस आएगा, मतलब रीजनिंग 6 नंबर की लगभग, समसामयिक की घटना आपको 3 नंबर की लगा रहा, तो लगभग 9 नंबर या 10 नंबर की तो आपकी आएगी रीजनिंग। और जो आपका करंट अफेयर्स वो आता है, बाकी 30 नंबर का आपका हिस्ट्री, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र आता है। इसमें साइंस नहीं आती जो जनरल पेपर होता है। तो आपको इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमें तैयारी किस चीज़ की ज़्यादा करनी है। एक तो करंट अफेयर 40 नंबर का, और हिंदी क्या है, 20 नंबर की तैयारी करनी है। तो 60 नंबर का ये हमें पूरा अच्छे से तैयार करना है। तब बचता है आपका 10 नंबर का। तो 10 नंबर का आपका, अगर आप रीजनिंग और करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ बना लेते हैं, तो 10 नंबर आपके यहाँ आ जाते हैं। तो कितने हो गए आपके, 70 नंबर। तो 70 नंबर ये हो गए। और बाकी 30 नंबर में अगर आपने 20 सही ढंग से अटैम्प्ट कर ले तो 90 नंबर हो गए। लेकिन ये 70 में 70 तो आएंगे नहीं, तो कम से कम आप 60 लगा लो यहाँ, क्योंकि 10 नंबर तो कहीं ना कहीं कटेंगे। उत्तराखंड में क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्या होते हैं, 30 तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। ठीक है। तो ये तो था इसका सिलेबस कि कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाएगा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या क्या है। और आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या घर में जैसे ही पढ़ रहे हो, आपको इस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन मतलब विषय हिंदी, तो हिंदी आएगी 20 नंबर की। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको, भाषा, हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कार्यालयों में जो यूज़ होती भाषा वो किस प्रकार की भाषा है, हिंदी की बोलियां भी आपको पढ़नी है। प्रमुख बोली में कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। लिपि, लिपि पढ़नी है आपने कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, उसके गुण क्या है, दोष क्या है, वो कैसे लिखी जाती है, एवं अन्य जो भारतीय भाषाएं। इसके बाद स्वर और व्यंजन। ठीक है। हिंदी वर्तनी आ गया आपका, वर्तनी में शुद्ध अशुद्ध आ गया आपका, विराम चिन्ह आ गया, हिंदी के अंक आ गए आपके। फिर आपके शब्द संरचना, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, पद, पुरुष, अलंकार, क्रिया विशेषण या कारक। शब्द भंडार में आपके आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, ये सारे आपको पढ़ने हैं। संधि भी आप पढ़ ले लोगे। ठीक है। वाक्य परिचय भी आपको पता है, लोकाकृतियां एवं मुहावरे पता है। जो इंपॉर्टेंट के वो है पत्र लेखन, जैसे कि अभी आया था कि जो सरकारी पत्र होता है, उस सरकारी सरकारी पत्र में प्रेषक कहाँ लिखा जाता है, तो प्रेषक लिखा जाता है हमेशा लेफ्ट साइड में।
तो ये क्या है, पत्र लेखन से क्वेश्चन आ रखे हैं ये। तो पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है सरकारी, अर्ध सरकारी, विज्ञप्ति, प्रारूपण और टिप्पण। ठीक है। अब क्या है, संचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि संचार के विभिन्न माध्यम क्या हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन आएंगे, रेडियो से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी सोशल मीडिया से क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके अलावा हिंदी कंप्यूटिंग और फॉन्ट टाइपिंग या पेज लेआउट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। फिर हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन आता है, और हिंदी साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, जो एनसीईआरटी है 10th और 12th की, केवल आपको वो पढ़नी है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको कबीर पढ़ना है, सूरदास पढ़ना है, मीरा पढ़नी है, रसखान पढ़नी है पद्य में। गद्य में आपको क्या पढ़ना है, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। फिर देखिए आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है आपका, रीजनिंग में एक तो आपको पूरा सिलेबस दे रखा है इसने। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आता है सीरीज से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। तो आपको रीजनिंग तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। आप कोई भी एक बुक लीजिए बाजार से, कोई भी एक छोटी मोटी बुक लीजिए आप, अरिहंत की एक बुक आती है पतली वाली, उसको ले लिए आप ले लीजिए, और उसे सारे के सारे एक एक करके चैप्टर लगाते रहिए आप। और आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ तो हम रीजनिंग पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो आप वहाँ से क्या है, रीजनिंग आराम से कर सकते हैं। तो इसमें पूरा दे रखा सिलेबस, देखो कैलेंडर दे रखा है, सीरीज के क्वेश्चन दे रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग कोड दे रखा है, ब्लड रिलेशन दे रखा है, सारे क्वेश्चन ये आते हैं। तो रीजनिंग आपको पूरी पढ़नी है, और रीजनिंग आपकी 6 से 7 नंबर की आती है। अब देखिए हिस्ट्री का जो सिलेबस है, तो हिस्ट्री के सिलेबस में आपको एक तो पूरा पढ़ना है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल। ठीक है। मध्यकालीन भारत में आपको दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ना है, बहमनियम, विजयनगर साम्राज्य भी, फिर मुगल काल भी, फिर मराठा भी। और आधुनिक भारत में तो हमें सब पता है, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी कैसे कैसे उनका भारत में आगमन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, उसकी क्या क्या नीतियां थी भारत में। ठीक है। और ब्रिटिश शासन पढ़ना हमने, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, वायसराय उनकी नीतियाँ क्या क्या थी, भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रवाद कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कैसे हुई थी, लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ क्या थी, उसने बंगाल का विभाजन किया, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, तो मॉडर्न इंडिया में पूरा आ जाता है। फिर प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, लखनऊ समझौता से लेकर कांग्रेस अधिवेशना, भारत सरकार अधिनियम, रोलेक्ट एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है, देखो विश्व का इतिहास भी आपको पढ़ना है। तो जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी जरूर पढ़नी है। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए यूरोप का पुनर्जागरण कैसे हुआ, ब्रिटेन के राजवंश, ठीक है, हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ, जेम्स सेकंड, विक्टोरिया, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ना है आपको, रूसी क्रांति पढ़नी है आपको, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी पढ़ने हैं आपको। फिर आता है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में आपको दोनों पढ़नी है, एक तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों की दोनों पढ़नी है, दोनों के दोनों से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी भी इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप सामान्य ज्ञान यानी कि राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में आपको देखो राष्ट्र जागृति उदय कारण क्या है, राजा राम मोहन राय, ये तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ देंगे आप, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, भारत में अंग्रेजी माध्यम का विकास, 1857 क्रांति, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। असहयोग आंदोलन, ये तो सारे किस में आ गए, ये तो हमारे हिस्ट्री में आ चुके हैं ऑलरेडी। ये नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन कैसे हुआ, गांधीवाद, गांधी को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, गांधी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हरिजन की अवधारणा है गांधी की, स्वावलंबन का सिद्धांत है, संरक्षण का सिद्धांत है। अब राजनीतिक व्यवस्था में आपको पॉलिटी आपको पूरी पढ़नी है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशित होता है, भारतीय संसद क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज आपको ढंग से पढ़ना है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम पूरा पढ़ना आपको, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यूएनओ से बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं इस बार के, संयुक्त यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके कौन कौन से अभिकरण हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन पूछ सकते थे इस बार, पर्यावरण आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, मानवाधिकार की स्थापना कब हुई कैसे हुई ये पे आपको पढ़ना है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ना आपको, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना आपको, सार्क संगठन आपको सारे पढ़ने हैं। देखो सार्क है, सार्क की उपलब्धि क्या है, संगठन क्या है, समस्याएं क्या है। इकोनॉमिक्स आपको भी पूरी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स लूसेंट में जितनी दे रखी है उससे बाहर कहीं नहीं आती है लूसेंट में, तो आपको लूसेंट पढ़ ले इसके लिए। राज्य एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, तो करंट अफेयर्स आपको पूरा पढ़ना है, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स भी। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए उत्तराखंड में तो आपको पता ही है, उत्तराखंड में आपको पूरा पढ़ना है, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास क्या है, गोरखा पढ़ने, पवार बनने, चंद पढ़ने हैं। ये देखिए कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी आंदोलन, स्वतंत्रता के उपरांत जैसे आंदोलन हुए, चिपको आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो ये आंदोलन। इसके अलावा
उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत तथा नौला, धारा, पोखर, चाल खाल, गाड़ गदेरा, सिंचाई के परंपरागत साधन, गूल, नहर, नलकूप, हैंडपंप एवं विविध सिंचाई, नदी घाटी परियोजना। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी पूरी पढ़नी है आपको। उत्तराखंड का जो सांस्कृतिक पक्ष है, यानी कि परंपरा क्या है, रहन सहन क्या है, भाषा क्या है, बोली क्या है, लोक नृत्य क्या है, लोक शिल्प क्या है, लोक कला क्या है, लोक संगीत क्या है। इसके आपको उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था भी पढ़नी है कि उत्तराखंड में जमींदार जो आंदोलन थे, भूमि बस्त आंदोलन, पूरे 12 भूमि बस्त हो चुके हैं। लगान क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, राजस्व पुलिस की स्थापना यहाँ पे कैसे हुई। सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में शिक्षा कैसी, सामान्य शिक्षा, तकनीकी स्वास्थ्य शिक्षा की दशाएं, तत्संबंध समस्याएं, ये पढ़नी पड़नी आपको। उत्तराखंड में पर्यटन क्या है, चार धाम यात्रा, नंदराज यात्रा, साहसिक जो पर्यटन होता है उसके बारे में आप पूरा पढ़ना आपको। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है तो मैं नीचे एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही याद रखनी है कि हमें पढ़ना है तो केवल और केवल सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। जैसे इसमें साइंस नहीं आती है तो जनरल पेपर के लिए साइंस पढ़ने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा पढ़ना है हमें उत्तराखंड। डेली हमें उत्तराखंड पढ़ना ही पढ़ना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारे UK SSC का सिलेबस। अगर आपका कोई भी इस पर क्वेश्चन है तो आप नीचे डाल सकते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर मैं वहाँ नीचे दे दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।